बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, बीजेपी कांग्रेस करती है लूटतंत्र का काम। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम सपा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जतारा विधानसभा के सपा पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में जतारा पहुंचे। उनके साथ गठबंधन पार्टी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी साथ रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि जब 80 साल के कांग्रेस के नेता उन्हें नहीं पहचान पाए, कांग्रेस चालू पार्टी है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ ही कहा कि बीजेपी करती है लूटतंत्र का काम, जनता को दोनों पार्टी धोखा देने का काम करती है। उनके द्वारा सपा पार्टी के जतारा विधानसभा प्रत्याशी आर बंसल को वोट देने की अपील की। आम सभा में काफी संख्या जनता मौजूद रही। बैठने जा रहे हैं ये जो बड़े बड़े दल हैं जो अभी समाजवादियों को पहचान नहीं रहे हैं। मुझे याद है जिस समय पिछली बार सरकार बननी थी, यही बड़े बड़े दल जो आज समाजवादियों को नहीं पहचान रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का विधायक कहां है। और एक दो फोन नहीं, लखनऊ में और हमारे जितने कार्यालयों पे, घरों पे फोन हैं, सब के सब फोन बज रहे थे और समर्थन मांग रहे थे। और मुझे याद है उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन दिया और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ये अलग बात है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। वो लूट पे भरोसा करते हैं, ये लोकतंत्र पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र पे भरोसा करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो, और चाहे मध्य प्रदेश, जहां पर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन इन्होंने विधायकों को न जाने कौन सा प्रसाद दिया, न जाने कहां का प्रसाद था कि वो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए और यहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें या हम सच्चाई से आकलन करें, तो बीजेपी और कांग्रेस में आपको कोई फर्क नजर नहीं आता। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरे प्रदेशों में 27% आरक्षण है पिछड़ों को, हमारे आदिवासी भाई, दलित भाइयों को आबादी के हिसाब से आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है इस बात का कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन अभी भी हमारे पिछड़े जो आबादी में ज्यादा हैं, उन्हें हक और सम्मान देने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन हम अपने पिछड़े भाइयों को बताना चाहते हैं, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जो समाजवादियों ने रास्ता दिखाया, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी में भी चमत्कार हो गया। वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने कभी आरक्षण नहीं दिया, जिन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस में तो चमत्कार देखा ही देखा, लेकिन अभी बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कहने लगी कि हमें जाति जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आज कह के जा रहा हूं, मैंने कई महीनों पहले लखनऊ में प्रेस में कहा था कि देख लेना, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, ये तमाम दल जो समाजवादी लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हो करके रहेगी, हम लोग कर करके रहेंगे, आज वही भाषा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों मिलकर के भाषा बोल रहे हैं। ये लोग कहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले कहते हैं कि वोट समाजवादियों को खेलते हैं। हम अपनी सरकार की 3-4 उपलब्धियां, नेताजी के 2-4 फैसले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। और आप सोचना, क्या आपके प्रदेश में ऐसा काम हुआ है क्या? मुझे याद है
जब देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाने में जा रहा था, नेताजी उसके शिलान्यास के लिए आए थे। और जब सड़क बनाने के शिलान्यास होने लगा, नेताजी ने कहा कि ये सड़क जो बनाने जा रहे हो, दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क, कितने महीने में बनाओगे? मैंने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार होगी। नेताजी ने कहा कि अगर ये 36 महीने में बनेगी तो मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, अगर इस सड़क को आप 24 महीने में बनाओगे तो हम इस सड़क का शिलान्यास करेंगे। मैंने कहा नेताजी हम तैयार हैं, आप 24 महीने के में सड़क बना करके तैयार कर देंगे, आप शिलान्यास करिए। और मुझे याद है नेताजी की वजह से वो 24 महीने में नहीं बल्कि 21 महीने में हम लोगों ने सड़क बना करके तैयार। वो नेताजी की प्रेरणा और नेताजी की बात थी जिसके कारण हम देश की आज भी सबसे बेहतरीन सड़क बना पाए। और याद होगा आपको, आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं देख रहा हूं नौजवानों के हाथ में मोबाइल भी है, ये गूगल पे हर चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप गूगल करके देख लेना, जिस सड़क पर प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का सबसे भारी विमान उतारा था, उतारने के बाद उस हवाई जहाज से अकेले उतरे थे, अगर वो सड़क किसी ने बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी की डिजाइन थी। बताओ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे टिकट न मिलने का कारण मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहाँ से चाहे निर्दलीय हो चाहे कैसे ही हो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे क्षेत्रीय दल महान दल से चुनाव लड़ना पड़ा और आदरणीय केशव देव मौर्य के आशीर्वाद से और आप क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ के जो मंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में विधायक हैं उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा और जो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया 26,600 वोट देकर के दूसरा स्थान दिया, वो आपका, उसके लिए मैं आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद भी जब मेरा रिजल्ट देखा कि क्षेत्रीय व्यक्ति को बहुत अच्छा वोट मिलता है यहाँ पर, तो माननीय कमलनाथ जी ने मुझे फिर वहां पर भोपाल बुलाया। सर थोड़ा समय लगेगा सर, मैं बताऊंगा सर। और उन्होंने मुझे फिर भोपाल बुलाया। सर बुरा बोले, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं सर, जो मेरा बुरा हुआ है तो मुझे बुरा मानने की उनको जरूरत नहीं होगी। सर मुझे बुलाया और मुझे ज्वाइन करवाया फिर से कि आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन के लिए सेवा करिए, हम आपको 2023 में आपको टिकट देंगे, आपको मौका देंगे। मैंने फिर 5 साल सेवा की जनता की, कांग्रेस के सिपाही रहते हुए, और जब मौका आया हमारे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य पधारे, उनके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करने की कृपा करें। विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे, लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। साइकिल चुनाव चिन्ह है, अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। हाँ, हरिशंकर खट्टी और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भांग एक पूर्व जिलाध्यक्ष जिसे ग्लोरो दी गई तथाकथित, जिसकी जांच किया हमने तो आरोप सिद्ध पाए गए आज से 4 महीने, उसे महान दल से मैंने निष्कासित कर दिया। इसको हमारे निर्देश पर उसे निष्कासित कर दिया, जांच के बाद जांच उपरांत यहाँ के प्रभारी ने निष्कासित कर दिया धनीराम कुशवाहा। अब क्या लगता है आपको इस बात? जब हमने निष्कासित कर दिया तो वो उस जिलाध्यक्ष को और उसके साथ 2-4 चट्टे बट्टे उन्हें पैसे देकर ले गए और शिवराज सिंह चौहान के
पट्टा पहनाकर और ये दिखा दिया कि महान दल की पूरी कमेटी मध्य प्रदेश की विलय करी। शिवराज सिंह चौहान को कानून की जानकारी है नहीं है? क्या है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कानून की जानकारी? अगर कोई विलय कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा, या अगर कमेटी राज्य की करेगा तो प्रदेश अध्यक्ष करेगा। मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही नहीं मध्य प्रदेश में अभी तक, चुनाव आयोग से निकलवा लें। तो विलय किसने कर दिया? पूर्व जिला अध्यक्ष, निष्कासित जिला अध्यक्ष। तो इसीलिए कह रहा हूँ भांग खा के बैठे। और दरअसल दिक्कत ये नहीं है, हरिशंकर खटीक के सामने दिक्कत है कि पिछले 2018 के चुनाव महान दल ने एक अनजान चुनाव चिन्ह पर, सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर 26,600 वोट पाया था और 21,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई। तो दोनों मिलाकर हो रहे हैं 47,000। और इस बार कांग्रेस भी लड़ रही, पिछली बार नहीं लड़ी थी। तो जीत हार का मार्जिन बनेगा 45 से 50। और उन्हें लग रहा है महान दल बैठे बैठा है समाजवादी पार्टी को जिता देगा, इसलिए उनकी हालत खराब है, उनकी परेशानी ये है, इसीलिए विलय दिखा रहे हैं, 2-4 लोगों को लेकर घुमा रहे हैं। अरे आज आपने देखा हजारों की संख्या में महान दल के समर्थक थे नहीं, अभी भी है नहीं, ये सब यही के हम उनको जौनपुर से लेकर आए, आगरा से लेकर।